आपका शोर मचाना चाहिए। और आज का जो वीडियो है, ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है आईएएससी आईकॉम आर्ट्स साइंस कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट के लिए जो है आज वैसा क्वेश्चन सेट लाया हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली लाने में, एग्जाम में भले ही कोई भी कोड हो, देखो आपको हमने जो डेली सेशन लेते हैं आपका सेम कोड यही रखते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में कोई भी कोड मिलेगा, भले क्वेश्चन हम आपको प्रत्येक जो सेशन लेते हैं, हम जो आपका क्लास लेते हैं उसका क्वेश्चन जो आपका क्या होता है अलग रहता है, लेकिन अभी जो हम आपको आज जो है नया नवेली क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली लड़ने वाला प्रश्न है। तो सभी बच्चे एंड तक देखना। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम में जो आपको 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। सबसे पहले यहां देखिए प्रश्न के 1 से 7 तक आपका क्या होगा, बस सुनो इस प्रश्न का, इनमें किन्हीं आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही और इसका आंसर आपको कहां पर देना है, ओएमआर सीट में देना है। बोलोगे सर जी फिलहाल ओएमआर सीट जो आपको एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो आपका ओएमआर सीट है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। तो सभी बच्चे आप लोग जो है आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। और सभी बच्चे लिख रहे हैं चैट सेक्शन में हैप्पी टीचर डे, तो सभी बच्चे को हम भी इधर से एडवांस में आप लोग दे रहे हो तो इसके लिए थैंक यू, है ना। कल केक भी काटते हैं चैट सेक्शन में, ठीक है। कल 9 PM में भी क्लास होगा तो अपन बात करेंगे, है ना। चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए बात हो रही नवरत्न जो है, नवरत्न की बात हो रही, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। आज का पहला प्रश्न देखिए आंसर लगाओ, एग्जाम में देख लीजिए कितने बार प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुरंधर स्टूडेंट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एग्जाम में सीधे लड़ेगा प्रश्न, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर क्वेश्चन देखते हैं एक साथ, सभी बच्चे एकदम टूट पड़े हैं और बिल्कुल सही और सटीक आंसर लगा रहे, जैसा आंसर का अपेक्षा कर रहे थे छात्र से वैसा ही आंसर दे रहे। देखिए बात हो रही नवरत्न की, बात हो रही है नव, नव से पता चल गया आपका नव, नव क्या होता है यानी संख्या, और जब भी हमने आपको बताया जब भी क्या हो संख्या का बोध हो वो सभी के सभी कौन से समास हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, द्विगु समास हो जाएंगे। यानी जो भी बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज किए, बी चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या आजकल में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या आजकल की बात हो रही है और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है। हम आपको एक ट्रिक बताए थे, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, डायरेक्टली एग्जाम में मिलेगा, जिसकी शुरुआत हमने बताया था आ से हो या पे से हो या भर से हो, है ना, वो सभी के सभी हमने क्या बताया था कौन से समास हो गए, अवयवी भाव समास हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। और सभी बच्चे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर बी, और जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज के बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि जैसे ही आपका शुरुआत आ से क्वेश्चन मिले या पे से हो या भर से रहे, वो सभी के सभी आपका अवयवी भाव समास हो जाएंगे। सभी बच्चे के लिए आज का सेशन बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि नया नवेली क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपके एग्जाम 2023 में जो है आपको क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन छपने वाला है। तो सभी बच्चे आज का सेशन जरूर देखिएगा, और यही आपको जो है यही जोश और यही जुनून के साथ देखना है, और आपके अंदर वो उबाल भी दिख रहा है, होता ना जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होनी चाहिए और एग्जाम का जुनून होनी चाहिए। और सभी बच्चे के अंदर जो है वही जोश और वही जुनून जो है चैट सेक्शन में दिख रहा है ना, उबाल दिख रहा है, और सभी बच्चे आंसर भी जो है गजब का कमाल का दे रहे हैं। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है 3 नंबर प्रश्न, देखिए बात हो हाथ पैर में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। हाथ और पैर के बीच में आपको दिख रहा है ये क्या, इसको कहते हैं वियोजक चिन्ह, और जब भी क्या हो वियोजक चिन्ह मिले आपको एग्जाम में याद रखना, वो आपको द्वंद्व समास लगा के चले आना और एग्जाम में आपका 1 नंबर बन जाएगा, याद रखना। यानी हाथ पैर जो आपको कौन सा समास होगा तो अच्छी तरह से याद रखना द्वंद्व समास। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लगातार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बात हो निवास जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, एग्जाम में आपका 2 से 4 नंबर का प्रश्न आपका उपसर्ग से ही पूछा जाता है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। निवास में पूछा जाए उपसर्ग किसे, उपसर्ग किसे कहते हैं, यानी जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब देखो निवास की बात हो रही है तो बोलोगे सर निवास यानी वास है, और वास से पहले क्या रहा नी, यही तो आपका उपसर्ग हो गया। यानी ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल
बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 5 पूछा जा रहा है क्या, निडर जो है इसमें उपसर्ग क्या होता है, वो डर है। अब जैसे नी लगा ये क्या हो गया, निडर बन गया, तो ये आपका क्या उपसर्ग, यानी जो शब्द के पहले आकर क्या कर रहा है, अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और सभी बच्चे ने बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया, और जैसा आंसर का हम अपेक्षा कर रहे थे छात्र से वैसा ही आंसर दिया, एकदम गजब। आज के सेशन में सभी बच्चे आग लगा दिए, समझ रहे हो, ठीक है। आज के सेशन में जितने स्टूडेंट हैं, है ना, सभी के सभी बच्चे एकदम कमाल कर दिए, और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया दे रहे। जैसा हम उनसे अपेक्षा करते स्टूडेंट्स के आंसर देंगे वैसा ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। और इसी जोश इसी जुनून के साथ आपको एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अब देखिए यहां पर बात हो रही क्या, क्वेश्चन में अच्छा पूछा जाए, मुन्नी और मानक जो है इसमें पूछा जाए इसके मां का नाम क्या। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। मुन्नी और मानक की बात हो रही है, इनका मां का नाम पूछा जा रहा है क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी जल्दी आंसर दो। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए बात हो रही मुन्नी और मानक की बात हो रही है, और यहां पर पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मुन्नी और मानक जो है इसके मां का नाम पूछा जा रहा है, तो बोलोगे सर इसके मां का नाम बिशनी, क्या हो जाएगा, मां का नाम क्या था, बिशनी था। अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 7 देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सिपाही की मां जो है एकांकी के अनुसार जो है पूछा जा रहा है लड़ाई कहां हो रही थी। देखिए बात हो रही सिपाही की मां की बात हो रही है, और ये जो एकांकी है और इनके अनुसार पूछा जाए जो लड़ाई जो है वो कहां हो रही है। बताओ जल्दी से आंसर लगाओ। बोलोगे से ये लड़ाई कहां हो रही थी, वर्मा में हो रही थी, जो कि ऑप्शन यहां पर दिख गया 20 का सही उत्तर है। और सभी बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, मोहन राकेश की जो एकांकी जो है यह शीर्षक है। मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। एग्जाम में लगातार प्रश्न जो है पूछा जाता है। बोलोगे सर जी मोहन राकेश की जो एकांकी जो शीर्षक है ये आपका क्या है, सिपाही की मां। सिपाही की मां जिसके लेखक कौन है, मोहन राकेश जी है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 पूछा जा रहा है क्या, कौन सी रचना जो अशोक वाजपेयी जी की है। अब देखिए अशोक वाजपेयी जी की रचना की बात हो रही है, और अशोक वाजपेयी जी की रचना क्या है, उम्मीद का दूसरा नाम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरह से याद रखना। उम्मीद का दूसरा नाम जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 10 है, एक पतंग और अनंत में जो है किसकी रचना है। जल्दी जल्दी आंसर लगाते हुए चलिए, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक पतंग और अनंत की बात हो रही है, अनंत में पूछा जाए किसकी रचना है, तो यह रचना अशोक वाजपेयी जी की रचना है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है क्या, पंडित जी ने जो है निर्भीकता जो है पूछा जाए किससे सीखी है। पंडित जी की बात हो रही है, और इन्होंने जो निर्भीकता सीखी है वो गांधी जी, महात्मा गांधी जी से सीखी है, जो कि जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हो बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीलगाय जो शब्द है इसमें समास क्या होगा। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, देखिए किस लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछने वाला है, और किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला, छपने वाला। देख रहे हो प्रश्न का लेवल देख लीजिए, है ना। देखिए बात हो रही नीलगाय जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है। बोलोगे इस नीलगाय की बात हो रही है, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अब बोलोगे क्यों सर जी, नीलगाय का मतलब क्या, नील है जो गाय, नील है जो गाय उसे क्या कहते हैं, नीलगाय कहते हैं। और जब भी क्या हो, है जो विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वो सभी के सभी आपका कर्मधारय समास हो जाएंगे। याद रखना ट्रिक को, एकदम ट्रिक को फॉलो करना और एग्जाम में एकदम क्वेश्चन को तोड़ देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 13 देखिए पूछा जा रहा है क्या, अन्वेषण जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है इसका संधि विच्छेद क्या था। अन्वेषण की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, अन्वेषण का क्या हुआ संधि विच्छेद। बोलोगे सर अन्वेषण का तो अन्वेषण जैसे आधा नो रहेगा, ये आपका अनु पर बन जाएगा, अनु प्लस क्या होगा एशन, यानी अन्वेषण। अब देखो ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 14 देखिए यहां पर बात हो रही क्या, पुष्प जो है इसका विशेषण क्या था। गेस क्वेश्चन है आपका सेंटअप 2022 के लिए भी, और आपका जो एनुअल एग्जाम होने वाला 2023 में उसके लिए भी। तो जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, पुष्प का विशेषण होता है आपका पुष्पित, ऑप्शन क्या होगा बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधपका जो शब्द है इसमें उपसर्ग है। देखो सबसे पहले क्या है, पक्का था, अब जैसे अध लगा ये आपका अधपक्का बन गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे बहुत ही बढ़िया आप लोगों की तैयारी है, लेकिन एक ही क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है क्या, बालकृष्ण भट्ट जी जो इनके पिता का जो है क्या नाम था। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट जी की बात हो रही है, अब इनके जो
बालकृष्ण, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी जो है, इनके पिता का नाम क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। अच्छी तरह से याद रखना, बेनी प्रसाद भट्ट जो है बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम है। और बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये कौन से चैप्टर के लेखक? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता था, आपको अच्छी तरह से याद रखना। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी जो है इनका जन्म पूछा जाता है एग्जाम में। इनका जन्म हुआ था 23 जून, साथ साथ में आप लोग चैट कीजिए, 23 जून 1844 में जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म मृत्यु अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते। क्वेश्चन में 17 है, नाटक के प्रारंभ में जो है होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? अब देखो, नाटक की जो शुरुआत में पूछा जा रहा है होने वाली मंगल जो पाठ है इसको क्या कहा जाता है? बोलोगे से इसको कहा जाता है नांदी पाठ। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया जाता है बार बार, अच्छी तरह से याद रखना। यानी नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो याद रखना नांदी पाठ। बहुत बढ़िया आपका जोश दिख रहा है और जुनून दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आधे अधूरे क्वेश्चन लगाते हैं और बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं फिर आते हैं। देखो याद रखना, सोचते नहीं रहना। बहुत सारे बच्चे बहुत सोच रहे होंगे कि मेरे पास जो है बहुत समय, बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आपको पता है सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, मंजिल जो है आप सभी छात्र का इंतजार कर रही है ना। आप मेहनत तो कीजिए, मंजिल जो है आपके ऊपर फिदा होने के लिए तैयार है। तो मेहनत करने में बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं हटना है। अब देखिए 18वां प्रश्न है, मालती जो है ये पूछा जाए किस कहानी की पात्र है? अब देखिए मालती की बात हो रही है और किस कहानी की पात्र है? तो बोलोगे इसे मालती तो रोज कहानी की पात्र है, बिल्कुल। अब रोज आपको पता चल गया इसकी विद्या जो है, रोज क्या है? रोज आपका कहानी है। अगर कहानी की बात हो रही तो आपको माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया होगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसने कहा था जो है ये भी क्या है? ये भी आपका कहानी है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे, बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, लाजवाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए, पूछा जा रहा है क्या? जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही है। इन्होंने पूछा जा रहा है इसमें मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? अब बताओ जयप्रकाश नारायण जी जो है मद्रास में पूछा जा रहा है किस मित्र के साथ रुके थे? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ये जो रुके थे, ये रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ, जो ये रुके थे, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ईश्वर अय्यर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 20 है, यहां पर बात करें 12वीं सदी के लगभग जो है 300 वर्ष तक जो है किस वंश का शासक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है 12वीं सदी की बात हो रही है। 12वीं सदी के जो है लगभग 300 वर्ष तक जो है पूछा जाए किस वंश का शासक था? ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है और हिस्ट्री में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है। याद है ना, कर्नाट वंश का जो है शासक था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 21 है, बात हो रही है क्या? वराज की बात हो रही है। वराज जो है ये पूछा जाए कहां बनना था? देख रहे हो क्वेश्चन, देख लीजिए कितने बार पूछा गया है क्वेश्चन, देख रहे हो कितने बार क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? और ये क्वेश्चन एकदम नया नवेली क्वेश्चन है। और इस वीडियो को जितने स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि इतने कमाल का क्लास कहां मिलेगा? ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। जैसे क्लास शुरू हो, आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, कोई भी कॉमेडी या कुछ भी वीडियो देख रहे हो, और क्लास का टाइम जैसे 9 PM में क्लास शुरू हो, आपको एकदम दौड़े दौड़े आपको क्या करना है? क्लास में ज्वाइन होना है, ठीक है ना? देखिए बात हुई वराज कहां बन रहा था? बोलोगे सर वराज जो बन रहा था ये भैंसा लोटन में बन रहा था। और जो भी बच्चे ऑप्शन डी लगा दिए, बहुत बढ़िया, कतई जहर आंसर लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन है 22 में प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति जी की बात हो, इनकी शिक्षा कृति क्या है? संभाषण है या निबंध है या समस्मरण है या एकांकी है? अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो जे कृष्णमूर्ति जी की जो शिक्षा कृति आपका संभाषण है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 में प्रश्न है, कौन सी रचना जो है मल्यज की नहीं है? अब देखिए मल्यज जी की नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मल्यज जी की जो रचना नहीं है, ये आपका सुनो राधिक जो है, ये आपका मल्यज जी की नहीं है, बाकी सभी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 24 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चे को एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। धुरंधर स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है।
जल्दी जल्दी आंसर लगाते चलिए इससे जितने स्टूडेंट हैं। ओके, अब देखिए बात हो रही का बर्बे रामायण जो है पूछा किनकी रचना है। बर्बे रामायण की बात हो रही, बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो सुना सुना लगा। बिल्कुल, बर्बे रामायण जो है ये तुलसीदास जी की रचना है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, एग्जाम में 1 नंबर ये दिला देगा, क्वेश्चन याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 देखिए पूछा जा रहा है क्या, जयसी जी जो इनके पिता का क्या नाम था। अब देखिए जयसी जी के पिता का क्या नाम था, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा, तो जयसी जी के पिता का नाम था शेख ममरेज नाम था। ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, अच्छी तरह से याद होना, शेख ममरेज। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 26 है, बात हो रही रामचरितमानस जो इसका प्रधान रस क्या है। तो रामचरितमानस का जो प्रधान रस जो है आपका भक्ति रस जो है इसका प्रधान रस है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 27 देखिए पूछा जा रहा है क्या, ककाल जो है क्या। देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे कितना बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये बार बार हम बता रहा हूं सीधे एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। ककाल की बात हो रही है, लेकिन ये ककाल नहीं है, होना चाहिए कंकाल, ठीक है, कंकाल है। अब पूछा जाए कंकाल जो है क्या है, बताओ। अगर मिस्टेक में अगर ककाल भी दे दिया तो एग्जामिनर भी अगर गलती से टाइपिंग दे दिया तो कोई बात नहीं है, उपन्यास लगा के चले आना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंकाल जो है ये क्या आपका उपन्यास है, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 28 देखिए एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य में जो है पूछा जाए गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है इनका उदय जो है कैसे कवि के रूप में हुआ। देखिए बात हो रही हिंदी साहित्य की बात हो रही है, इनमें जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है इनका उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन नजर के सामने दिख रहा है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या हुआ। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल जो है किस लेवल का आपके एग्जाम में जो है प्रश्न मिलने वाले। धुरंधर स्टूडेंट एकदम एग्जाम में क्वेश्चन तोड़ के आना है, एकदम मतलब सभी के सभी करेक्ट करके आना है, ठीक है ना। तो बोलोगे इसे हिंदी साहित्य में जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है इनका उदय जो है हुआ था प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था, जो कि ऑप्शन क्या होगा 28 का ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने जो है पूछा जाए किस स्थान से जो है बीए किया। अब बताओ, देखो बात हो रही शमशेर बहादुर सिंह जी की बात हो रही है, इन्होंने किस स्थान से बीए किया। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इन्होंने जो बीए किए थे इलाहाबाद से जो इन्होंने बीए किया, ऑप्शन ए इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सभी बच्चे जो है आज के सेशन में तो आग लगा दिए, इसी जोश के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो भी दोस्त है यार है कोई नहीं काम देगा आपको एग्जाम हॉल में, याद रखना, जो दोस्त हो यार हो बिल्कुल भी काम नहीं देगा एग्जाम के बाद। भले ही गोलगप्पा खाते समय आपको मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम टाइम वो अपन अलग ही मस्ती मिलेगा। अगर उसको पुकारते भी रहोगे मेरे दोस्त मेरे भैया, लेकिन फिर भी वहां इग्नोर करेगा। इसलिए बता रहा हूं मेहनत कीजिए मेरे यार, समय बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए एकदम मस्ती से पढ़ना है, ये नहीं है आपको टेंशन लेना है, पूरे जोश और जुनून के साथ मस्ती से पढ़ना है और एग्जाम में एकदम क्वेश्चन तोड़ के आना है, ठीक है ना। एकदम क्वेश्चन तोड़ने का मतलब है जवाब दे के आना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में 30 है, क्या प्रसाद जी का जन्म जो है कहां हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुरंधर स्टूडेंट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। जितने स्टूडेंट ने लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी लाइक बटन दबा लीजिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी क्लास मिस हो गया तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे। चलिए सरकारी बीएससीबी की तरफ से भी चैट आ रहा है। देखिए बात हो रही प्रसाद जी का जन्म जो है कहां हुआ था, तो बोलोगे सर जी प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 31 है। देखिए बात हो रही शिवा बावनी में जो है पूछा कितने मुक्तक हैं। देखिए बात हो रही शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। इसमें मुक्तक की अगर संख्या की अगर बात की जाए इसमें 52 मुक्तक है, और एग्जाम में लगातार यह प्रश्न पूछे जाते तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते, क्वेश्चन में 32 है, पूछा जा रहा है क्या रघुवीर सहाय जी जो है किस काल के कवि। एग्जाम में क्वेश्चन ये मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। देखिए बात हो रघुवीर सहाय जी की बात हो किस काल के कवि हैं, तो बोलोगे सर ये जो काल की अगर बात की जाए ये आधुनिक काल के कवि हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते, 33 नंबर प्रश्न आपकी नजर के सामने है। प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, अज्ञा जी द्वारा जो है संपादित जो है आपका पुस्तक जिसका नाम है दूसरा सप्तक। अब इसमें पूछा जाए एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे, और एक कवि के रूप में जो सामने आए थे वो है रघुवीर सहाय। याद है ना, रघुवीर सहाय जो है एक कवि के रूप में सामने आए थे, किसमें, दूसरा सप्तक में, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली छपेगा और एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए धुरंधर स्टूडेंट। देखिए और लास्ट में आपको सभी बच्चे से पूछेंगे, ठीक है ना, कौन स्टूडेंट कितना आप लोग करेक्ट किए, तभी आपको पता चलेगा आप लोगों का जो तैयारी का
लेवल है वह कितना है। देखिए बात हो रही विनोद कुमार शुक्ल ने जो है 1994 से जो है 1996 तक जो पूछा जाए किस पद पर है। देखिए 1994 से जो है, देखिए बात हो रही 1994 से जो है 1996 तक जो है विनोद कुमार शुक्ल जो है पूछा जाए किस पद पर रहे। बोलोगे सर ये जो पद पर रहे थे ये अतिथि जो है साहित्यकार के पद पर रहे थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 35 नंबर प्रश्न। देखिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रघुवीर साय जी जो है नई दिल्ली से निकलने वाले जो है किस अखबार के जो विशेष संवाददाता थे। देखिए बात हो रही रघुवीर साय जी की बात हो रही है और नई दिल्ली से निकलने वाले जो अखबार जो है इसके विशेष संवाददाता थे। बताओ किसके विशेष संवाददाता था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये नव भारत टाइम्स के जो है विशेष संवाददाता थे, याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 में प्रश्न पूछा जाए पत्नी बिटिया को क्या करती है। तो ये बात हो रही पत्नी की बात हो रही है और पूछा जाए बिटिया को क्या करती है। बोलोगे सर बिटिया को तो जाहिर सी बात है क्या करेगी, समझाती है, बिल्कुल ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बातचीत कौन सी विद्या है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, बहुत बढ़िया। खुशी कुमारी क्या गजब का आंसर दिया, सोनाली कुमारी बहुत बढ़िया है ना, हसी कुमारी बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे सभी बच्चे, वेरी गुड। और यहां पर देखते हैं विक्की कुमार हो गया, मुस्कान हो गया, पुष्पा हो गया, पीयूष हो गया, रजनीश हो गया, मुस्कान, स्वीटी, रीचा एंड श्रीकांत हो गया, बिट्टू, आनंद, दीपक, प्रदीप, चंदन, क्या बात है सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया कमाल का आंसर दे रहे, जैसा आंसर का अपेक्षा करें सभी बच्चे उसी तरह बहुत बढ़िया आंसर दे रहे। देखिए बात हुई बातचीत की, बात हुई बातचीत क्या है, बातचीत आपका निबंध है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बातचीत के लेखक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सभी छात्र को अच्छी तरह से याद रखना, बालकृष्ण भट्ट जी है ना, बालकृष्ण भट्ट जी क्या है, बातचीत के लेखक है, अच्छी तरह से याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 38 है, पूछा जा रहा है क्या कहानी विद्या को जो आधुनिक रूप में जो है पूछा जाए देने में जो किनका अस्मरणीय योगदान है। अब बताओ किनका अस्मरणीय योगदान है, तो बोलो इसे इनमें जो अस्मरणीय योगदान की बात हो रही है मोपासा का है, ऑप्शन ए। गांव का घर कविता के कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 39 एग्जाम में देखने के मिलेगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न का लेवल देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या गांव का घर जो कविता जो है इसके कवि पूछा जा रहा है कौन है, तो बोलोगे सर इसके कवि तो ज्ञानेंद्र पति जी हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्र पति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन में 40 देखिए, पूछा जा रहा है क्या जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो, उसे क्या, जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। बोलोगे उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या होगा सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन 41 है, बातचीत जो शीर्षक जो है ये जो आपका क्या निबंध है। अब पूछा जा रहा है इसके निबंधकार कौन है, बोलोगे सर इसके निबंध तो है, अब पूछा जा रहा है लेकिन इसके निबंधकार की बात हो रही है, इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अभी हमने आपको देखो जब भी हम क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बताते हैं आपको उसको क्वेश्चन को आपको चेन बनाते रहना, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, इस तरह आपको क्या करना चेन बनाकर याद करना, तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। ओके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म मृत्यु कब हुआ, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इनका जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का 23 जून जो है 1844 में जन्म हुआ और मृत्यु जो हुई थी वह 20 जुलाई 1914 में मृत्यु हुई थी, अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में 42 है, यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा कीरत सिंह कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धुरंधर स्टूडेंट, अच्छी तरह से याद रखना। प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कीरत सिंह की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन था, तो बोलोगे सर ये जो कीरत सिंह जो है लहना सिंह का भतीजा था। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते थे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में मिलेगा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन 43 है, संपूर्ण क्रांति क्या है। अब बताओ संपूर्ण क्रांति की बात हो रही है, आपको हमने बार बार बताया संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण, ध्यान दीजिएगा ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह भाषण दिया गया है और यह भाषण दिया गया था पटना के गांधी मैदान में। कब दिया गया था, एग्जाम में पूछा जाता है, तो 5 जून 1974 में यह भाषण दिया गया था। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आपको चेन बनाते चलिए और एग्जाम में कमाल करके आना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 44वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, दिनकर जी, यानी इनका पूरा नाम एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आपको अच्छी तरह से याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है,
ओके, इनका जन्म कब हुआ? 1908 में जन्म हुआ। मृत्यु की अगर बात की जाए तो 1974 में मृत्यु हुई थी। और सभी बच्चे एकदम बहुत बढ़िया, गजब का आंसर दे रहे, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की बात के लिए 45 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? अब देखिए कुंती की बात हो रही है और इसमें कुंती जो है उसकी क्या है, प्रोसिन जो है क्या है, कुंती ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 है, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किसकी कृति है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो ये मल्य जी की कृति है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 47 नंबर प्रश्न है, पूछा जाए क्या त्रिश क्या है? देखिए बात हो रही त्रिश की बात हो रही है और त्रिश जो है आपका छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है, याद रखना। त्रिश क्या है? ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है त्रिश की बात हो रही है और त्रिश पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखना ये आपका छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर है, उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में बटी हुई है? अब बताओ ये कितने भागों में बटी हुई है? ये 5 भागों में बटी हुई है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। और उसने कहा था जिसके लेखक है श्री चंद्रधर, ठीक है, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या भगत सिंह जी जो इनका जन्म जो है किस दिन हुआ था? अब देखिए बात हो रही भगत सिंह जी की बात हो रही है, अब इनका जन्म जो है पूछा जाए किस दिन हुआ था? बोलोगे सर इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत की बात हो रही है और प्रगीत आपका प्रबंध काव्य है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और अच्छी तरह से याद रखना। और सभी बच्चे का बिल्कुल एक कमाल का आंसर है। और जो बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, लेकिन आपको एग्जाम में 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, याद रखना। देखिए बात हो दिल छोटा करना, मुहावरे का पूछा जा रहा है क्या अर्थ होता है? दिल छोटा करना, अब इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अब आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो दिल छोटा करना इसका मतलब क्या हो गया? हतोत्साहित होना, यानी दिल छोटा करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या जो जीवन को जो है आघात पहुंचाने वाला हो वो पूछा जाए उसे क्या कहलाता है? अब जो जीवन को क्या आघात पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बोलोगे सर वो तो क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। संघातिक कहलाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 53 नंबर प्रश्न है, बात हो रही क्या जो कोई वस्तु वहन करता कहलाता है? अब देखो अगर कोई वस्तु क्या कर ले, ध्यान दीजिएगा, अगर जो कोई वस्तु को क्या कहता है? वहन करता है, पूछा जा रहा है क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, जो वहन करता है वो वाहक कहलाता है। क्या होगा? वाहक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्या कन्यादान में कौन सा समास है? अब देखो जो कन्या का दान करे, है ना, जो कन्या का दान करे, है ना, वो कन्यादान हुआ, है ना। अब बताओ का विभक्ति चिन्ह, जो कन्या का क्या करे? कन्या का दान कर रहा है, ये क्या हुआ? का विभक्ति चिन्ह का रूप। जब भी कोई विभक्ति चिन्ह का रूप हो, जैसे कर्ता ने, कर्म को, है ना, संप्रदान को, के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति चिन्ह का अगर लोप होता है वो आपका कौन सा समास हो जाएंगे? वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 55 नंबर प्रश्न है, गुण दोष में कौन सा समास है? गुण और दोष के बीच में आपको दिख रहा है ये है वियोजक चिन्ह, और जब भी आपको क्या दिखे? वियोजक चिन्ह दिखे, आपको वो कौन सा समास होगा? वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएंगे, याद रखना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बात हो रही पीताम्बर जो है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है? पीताम्बर में पूछा जा रहा है समास की बात हो रही है, तो पीताम्बर आपका क्या होगा? बहुव्रीहि समास है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रंक जो है किस समास का उदाहरण है? राजा रंक जो है ये आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि वियोजक चिन्ह जैसे मिलेगा आपको द्वंद्व समास लगा के आना और 1 नंबर आपको कोई नहीं काटेगा, ठीक है ना। और एग्जाम में द्वंद्व समास से जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो 2 नंबर तो आपका बन ही गया। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बस आपका कम ही क्वेश्चन बच रहा है। गजानन जो है किस समास का उदाहरण? गजानन की बात हो रही है और पूछा जाए किस समास का उदाहरण है, तो बोलोगे सजी जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 58 का क्या होगा? गजानन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, गजब का आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बात रही गृहकट जो है, इसमें कौन सा समास है? गृहकट की बात हो रही है, यानी जो गृह से क्या हो रहा है? कट रहा है, उसे गृहकट कहलाता है। ये आपका क्या कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। लाइव क्लास कब चलता है? लाइव क्लास डेली आपका 9 PM से चलता है, और बहुत सारे बच्चे लिख रहे सर जी हम लेट हो जाते हैं। लेट कैसे हो जाते हो, है ना, आपको हम पहले ही बताए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए। और जैसे एजुकेशन गैलेक्सी का जो है, ध्यान दीजिएगा,
जैसे आपको एजुकेशन गैलेक्सी का जो है आपको नोटिफिकेशन मिला, आपको एकदम कुछ भी देख रहे हो उसको छोड़ छाड़ को आपको क्या करना है, क्लास में जुड़ना है। क्योंकि आपका जैसा कि आपको पता है, अगर आप लोग डेली अगर एक एक घंटा ही अगर मेरे साथ अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग 100% जो है सभी क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे। लेकिन कम से कम 1 घंटा टाइम आपको जरूर देना पड़ेगा डेली, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का डोज जरूर लेना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी जो इसमें कौन सा समास है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है शामिल हो जाना है। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको व्हाट्सएप के जरिए जो है लिंक हम प्रोवाइड कर देते हैं, उसके जरिए आप लोग ज्वाइन हो जाना है। देखिए बात हो रही विद्यार्थी की बात हो रही है, तो विद्यार्थी का मतलब क्या है, विद्या का अर्थ विद्यार्थी, का व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास हो गया। और हाँ, टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर करता हूं, तो जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आपको देखिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और डेली आपको हम इसके बाद हम आपको बताऊंगा टेस्ट लगवाएंगे, कैसे लगाना वो भी बताऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल से जो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी छात्र को हर एक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और आपका फिजिक्स का भी क्लास जो है हम देखते हैं कल या परसों से आपका 7 PM में आपका क्लास का टाइम रहेगा, तो सभी बच्चे नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ना, यानी बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। और जैसे क्लास शुरू हो आपको क्लास में आपको क्या करना है, जुड़ जाना है। और आज के क्लास का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको शेयर करते हैं, तो वहां पर भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम में जुड़ जाइए सभी चीज, ठीक है। और इस वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब रही बात सजी, ये आपको इस तरह आप लोग पढ़ाई कर लोगे, लेकिन आपको देखो सभी बच्चे के लिए टेस्ट लगाना भी जरूरी होता है। और डेली हम आपको बताते हैं, बार बार बताते हैं कि आपको टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाइए। क्यों बताते हैं, टेस्ट लगाने से ही आपको पता चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे भी देखिए क्लास में अभी तक लाइक किए ही नहीं है ना, लाइक कर लीजिए, कुछ नहीं जाता है, लाइक कर लीजिए, ताकि और भी ज्यादातर स्टूडेंट तक जो है रीच मिले और सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास करें, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर ओपन करना, आपको सर्च बटन में टाइप कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। स्पेलिंग सबसे पहले देखिए आखिर आपको सर्च क्या करना है। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे, यहीं से आपका बहुत सभी विषय का PDF नोट्स है, और एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। आपको क्या करना है, तो जूम करके दिखा देते हैं। अब जैसे ये पेज आपका ओपन होगा तो सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब देखिए जैसे आप लोग इस पेज पे क्लिक करोगे, इस तरह का आपका सेक्शन खुलेगा। आपको क्या करना है, हर एक अपडेट यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स में देखने के लिए मिल जाएगा, बिहार बोर्ड से रिलेटेड। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना है, साइंस कॉमर्स आर्ट, यहाँ पर देखिए क्लिक हियर का बटन है। साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस में आपको क्लिक कर लेना है, कॉमर्स वाले को कॉमर्स में क्लिक कर लेना। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। अब जो भी सब्जेक्ट, जैसे हिंदी पढ़ना है, हिंदी में आपको क्लिक कर लेना। अब जो भी चैप्टर पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है बातचीत, उसमें आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे आपका पेज ओपन होगा। सबसे पहले क्या करना है, एक ही क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। जैसे बातचीत की बात हो रही है, और बातचीत के लेखक कौन होगी, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी। यहाँ पर देखिए आंसर भी दिया गया है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं हो। एंड उसके बाद पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है। तो टेस्ट लगाने के लिए आपको नीचे की ओर चले आना, और इसका PDF भी आप लोग यहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पर है डाउनलोड PDF, यहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। एंड उसके बाद अगर रही बात टेस्ट लगाना है, तो यहाँ देखिए स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे क्लिक करना। एंड उसके बाद अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे करोगे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। अब गलत सही जैसे मारोगे आपको सामने बता देगा आपने गलत मारा या सही मारा। इस तरह आपको क्या करना, सभी क्वेश्चन की याद। देखो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या, आत्मीयता होता है। अब जैसे हमने सही मारा, ये आपको बता देगा आपने सही मारा। एंड उसके बाद जब फिनिश पे आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट भी शो हो जाएगा, आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया। तो आप सभी छात्र जल्दी आइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी विषय का कंटेंट अवेलेबल है, और यहाँ पर आपको बता देगा आपने कितना स्कोर किया था। हम आपको बता दिए कैसे क्या करना है। तो जितने स्टूडेंट हैं आप लोग सभी विषय की शानदार जबरदस्त भौकाल तैयारी के लिए आप लोग आइए, सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, और फटाफट जो है जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी छात्र को जो है प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस वीडियो को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। ओके, चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।